हल्द्वानी मोर्चरी में सड़ते गलते शव, आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या प्रशासन के कठोर कदम उठाने की आ गई है बारी? आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला आखिर कब तक रहेगा जारी? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त जेजेएन की टीम मौजूद है हल्द्वानी की मोर्चरी में। आप पीछे में तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की मोर्चरी में, जहां पर तमाम जो शव होते हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। आज यहाँ आने का जो मुद्दा है वो है लापरवाही से जुड़ा। बता दें कि बीते दिनों एक मामला सामने आया था जिसमें लापरवाही की बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डीप फ्रीज़र में शवों को रखा जाता है वो सड़ने लगे थे। पीछे का कारण इसका बताया जा रहा है कि यहाँ पर जनरेटर जो है वो नहीं चलाया जाता था, जिसके चलते गर्मी की वजह से जो शव हैं वो लगातार सड़ रहे थे। ये मामला तब खुला जब यहाँ पर एक मृतक के परिजन शव की शिनाख्त के लिए पहुँचे। जब उन्हें दुर्गंध आई तो यहाँ पर उन्होंने हंगामा किया, लेकिन उसके बाद कैसे ना कैसे करके उनको शांत करा दिया गया। लेकिन उसके बाद जब ये मामला चर्चाओं में बना तब सारी बात खुलकर सामने आई। आपको बता दें कि डीप फ्रीज़र में शवों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि जिन मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है उनको शिनाख्त के लिए डीप फ्रीज़र में रखा जाता है, और 72 घंटे के अंदर अगर उनकी शिनाख्त नहीं होती है तो उसके बाद पोस्टमार्टम यहाँ पे कराया जाता है। गर्मी हल्द्वानी में प्रचंड देखने को मिल रही है। हालांकि कभी कभी बूंदाबांदी से उमस जो है वो लगातार हल्द्वानी में बढ़ रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना जहां एक और करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम में भी जो डॉक्टर हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जब बिजली गुल यहाँ पर घंटों रहती है, उसके बावजूद पोस्टमार्टम हाउस में जनरेटर जो है वो नहीं चलाया गया था, ऐसी बातें सामने आई थी। उसके बाद जब ये जो जानकारी है वो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी के पास पहुंची तो उन्होंने तत्काल संबंधित को जनरेटर चलाने और इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि जनरेटर नहीं चलने के कारण और बिजली गुल रहने के कारण लगातार शव जो थे वो सड़ रहे थे और उनमें से दुर्गंध जो है वो आ रही थी। ऐसे में जब आज हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने जब अंदर कर्मचारियों से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि अब जनरेटर जो है वो चलने लग गया है और नया जनरेटर यहाँ पे मंगाया गया है, जिसको चालू जो है वो कर दिया गया है। हालांकि बात जब ये सामने आई तो बताया जा रहा था कि जब अरुण जोशी की ओर से इस पूरे जानकारी ली गई तब पता चला कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो जनरेटर में तेल ना होने की बात कह रहे थे, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है ये तो वही जाने। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी की मोर्चरी से शवों के सड़ने का मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पहली बार जब मृतकों के परिजनों ने ये मामला देखा तब ये बात खुली है। इससे पहले कितनी ऐसी घटनाएं होती होंगी कि बिजली गुल रहती थी और जनरेटर नहीं चलाया जाता था। ये सवालिया निशान यहाँ कहीं ना कहीं खड़ा करता है। तो इसी मुद्दे पर हमारे जो संवाददाता है दीपक अधिकारी, उन्होंने वित्त नियंत्रक की बाइट ली है, उनको आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। नहीं, अभी एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। इसमें बताया गया है कि जनरेटर ना चलाने के कारण फ्रीज़र काम नहीं कर रहा था, इसके कारण बदबू आ रही थी। उसका संज्ञान लिया गया है और यह बिल्कुल गलत बताया जा रहा है कि डीजल नहीं दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल गलत है और कोई भी किसी संसाधन की कमी नहीं है। यदि किसी की लापरवाही से मांग नहीं की जाती है या जनरेटर नहीं चलाया जाता है जिसकी वजह से कुछ समस्या होती है तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार है। और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी डिमांड मोर्चरी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है जो किसी भी स्तर पर लंबित हो, और अगर अपने कार्यों पर ध्यान न देकर उनको ऐसे टाला जा रहा है तो उनके खिलाफ जो भी सक्षम स्तर से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो लापरवाही का मामला हल्द्वानी की मोर्चरी से सामने आया है, इसके पीछे का क्या कारण था, क्या कुछ सुनने को यहाँ पे मिला था। और जब हमारे संवाददाता की ओर से वित्त नियंत्रक सूरज प्रताप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत डीजल से संबंधित उनके पास नहीं आई है और ऐसी कोई सी भी शिकायत नहीं है जो उनके स्तर पर लंबित हो। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये चर्चाओं में शहर में बना हुआ था, क्योंकि जिस तरह से परिजनों की ओर से जब यहाँ पर दुर्गंध आई उसके बाद हंगामा किया गया, उसके बाद प्रशासन और जो आला अधिकारी थे वो हरकत में आए और उनकी ओर से तत्काल इस पर कार्रवाई जो है वो की गई है और अब यहाँ पर जनरेटर जो है वो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी भूमि और नितिन के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।